सिद्धू मूसेवाला का जो हत्या हुई है वो खुलासा हो गया पुलिस ने। और जिन्होंने हत्या की उन्होंने एक्सेप्ट किया फेसबुक के माध्यम से। क्या कहेंगे, कैसा षड्यंत्र है? आपने धरना भी दिया था इस विषय आज 4 दिन हो गए। मेरे ख्याल में कोई टीवी, कोई फेसबुक, कोई सोशल मीडिया का माध्यम नहीं है जहाँ पे सिद्धू मूसेवाला की हत्या की निंदा ना हो रही हो। बच्चे से लेके जवान से लेके बूढ़े तक को हमारे सिख समाज में बहुत बड़ा रोष है कि हमारे देश की धरोहर को ऐसे बेरहमी से सड़कों पे गोलियों से दिन दहाड़े छलनी कर दिया जाए और उसमें हमारी सरकारें फेल हो जाए। उसको लेके हमारे पूरे यूथ में और पूरे देश के अलावा विदेशों में भी जो हमने घंटा घर पे 2 दिन पहले किया और इनकी फोटो के आगे पुष्पमाला से उनको श्रद्धांजलि दी, ये बाकी में काम और देशों में, इंग्लैंड में, कनाडा में, अमेरिका में भी जो कि त्यों ऐसे ही चल रहे हैं। क्योंकि वो एक छोटी मोटी हस्ती नहीं थी जो 5 साल में इतने बड़े मुकाम को जिसने हासिल किया। गुरदास मान है, हमारे दिलजीत सिंह दोसांझ हैं, और भी कई सिंगर रहे हैं जिन्होंने पूरे 20-20, 25-25 साल लगा के ये मुकाम हासिल किया था। वो सिद्धू मूसेवाले ने मात्र 4 या 5 साल में ही इतनी ऊंचाइयों पर गया कि कोई गाड़ी अगर चल रही है जिसमें कोई गाना सुनने का शौकीन है तो मैं नहीं मानता कि उसमें सिद्धू मूसेवाले के गाने ना चल रहे हों। आज का यूथ, चाहे वो पंजाबी हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सरदार हो, हर बंदा उसके गानों का, उसकी आवाज का और उसके गानों में दिए हुए मैसेज का कायल था। इतनी बड़ी धरोहर को बड़े हमने छोटे से एक अनदेखी के कारण खो दिया। पूरे इंडिया को इस पे दुख है। अच्छा सर, जैसे उनकी सुरक्षा कम की गई थी उसी दौरान उनकी हत्या कर दी जाती है बेरहमी से। क्या मानते हैं, कितना दोष है सरकार? जैसे उनकी सुरक्षा कम कर दी गई थी, अगर कोई आदमी अपने इतनी बुलंदियों पे पहुंचा हुआ है, कम से कम सरकारों को उनका ध्यान तो रखना चाहिए। जैसे उनके माँ बाप उनका ध्यान रखते थे, कम से कम सरकारों को उनके लिए आलतू फालतू की सिक्योरिटियां लोगों को दे रखते हैं। इतने बड़े शख्सियत को इन्होंने सिक्योरिटी में कम करके और बाकी भी चीजों में उनकी अनदेखी की गई कि वो इलेक्शन हार गए थे तो इस करके उनकी सिक्योरिटी कम हो। बट उनकी शख्सियत इलेक्शन से नहीं जानी जाती या पॉलिटिक्स पार्टी से नहीं जानी जाती। वो एक सिंगर पहले थे और पॉलिटिक्स में वो बाद में आए। इस चीज का सरकार को ध्यान रखना चाहिए था। हम आज 2% हमारे सिखों की सिर्फ जनसंख्या है, उसमें एक ऐसा सिख जिसने पूरे वर्ल्ड में अपना नाम कर दिखाया सिर्फ 4-5 सालों में, कम से कम उसको तो हमें संभाल के रखना चाहिए था। आज 29 साल की उम्र में क्या होती है, इनके माँ बाप से जाके पूछो जिनका एक ही बच्चा था। और सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पे सिंगरों के 1 या 2 गाने हिट हुए, वो विदेशों में जाके बस जाते थे। इसके लगातार कई 100 गाने के हिट हुए हैं, बट इसने अपनी जन्मभूमि को, अपने माता पिता को नहीं छोड़ा और वो इंडिया में ही सेटल रहा। हालांकि कनाडा में भी अपना घर था, ऐशो नाम थे, वो चाहता तो वहां भी जाके सेटल हो जाता, बट वो मिट्टी से मिट्टी होना जानता था। खेती बाड़ी पता चला आज भी खुद करता था। तो हम इस याददाश्त को, उसकी याद को जिंदा रखते हुए गौर सिटी गुरुद्वारे में 5 जून को एक ब्लड कैंप लगाने जा रहा है खालसा हेल्प इंटरनेशनल, जो सिद्धू मूसेवाले की याद में ये कैंप लगेगा। जो जो मेरा नौजवान भाई इसमें खूनदान देगा उसको हम, उसकी फोटो भी एक कार्ड के समेत मिलेगी, सिद्धू मूसेवाला की याद में उसने खून दिया, और वो हम सिद्धू मूसेवाला के गांव तक पहुंचाएंगे, उसके माँ बाप तक पहुंचाएंगे कि आपके बेटे के लिए खून देने के लिए कितना नौजवान तैयार बैठा हुआ है, वो जाके उनके तक पहुंचाएंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि जितना भी यूथ मुझे देख रहा है या सुन रहा है, मैं गुरप्रीत सिंह रमी खालसा हेल्प इंटरनेशनल से, इस दिन के लिए कृपा करके आप गौर सिटी 5 जून को सुबह 11 बजे पहुंचिए और अपना खून को दान कीजिए वो शख्सियत के लिए जिसने अपनी जान की आहुति इस देश के लिए दे दी।
इतनी बड़ी पहचान बनाने के बाद इतनी छोटी उम्र में उसने अपनी जान से हाथ धो बैठा, और उसके माँ बाप को इस चीज का मैसेज मिले कि कितना यूथ उसके बेटे को आज भी याद कर रहा है। अच्छा सर, पूरा देश उनको नम आंखों से उन्हें भी श्रद्धांजलि दे रहा है, पूरे नौजवानों के दिल पे वो राज करते थे, लेकिन इस हत्या के पीछे रीजन क्या रहा होगा? इस हत्या के पीछे हमारी गंदी राजनीति और गंदे गैंग वॉर की जो लड़ाइयाँ हैं, वो इसका रीजन अभी तक सुनने में आया है। कुछ राजनीति और कुछ जो इतने बड़े मुकाम पे वो आदमी पहुंचा है, उसको लाभ खींचने की जो आदत होती है कि कोई आदमी इतनी उपलब्धियां कैसे हासिल कर गया, अभी तक तो यही रीजन नजर आ रहा है। वो अपनी शर्तों पे जीने वाला आदमी था, नहीं तो वो चाहता अगर वो अपना पैसा खर्च करके 50 आदमियों की सिक्योरिटी लेके चलता, उसे फिर भी कोई फर्क न पड़ता। बट उस बंदे ने सीधा सादा जीवन, आज भी पता चला कि खेती करता था अपने उसमें जाके, और अपने माँ की बनी हाथ की रोटी खाता था बैठ के खेतों में। इतनी उपलब्धियां आने के बाद भी वही उसकी कमियां रह गई जो अपनी जमीन से जुड़ा हुआ था, और ये पॉलिटिक्स ने और गैंगबाजी ने उसकी जान, जो बहुत कम उम्र में जान ले ली, और 20 गोलियां पता चला उसकी छाती में इन्होंने दाग दी। उनसे बंदा पूछे, उनको गोलियां तो उन्होंने दाग दी, क्या वो रात की नींद सो पाए होंगे? इतनी बड़ी शख्सियत को उन्होंने बेरहमी से मारा। हमारे देश में जब किसी का नाम होता है तो कई लाखों में, करोड़ों में एक बंदा होता है जिसका नाम पूरे वर्ल्ड लेवल पे जाता है। इस शख्सियत का नाम पूरे वर्ल्ड लेवल पे था, और बड़े सस्ते में इसकी जान सड़क पे चले गई। गोलियां लगने के बाद 20 मिनट तक गाड़ी में तड़पता रहा, कोई उनको हॉस्पिटल ले जाने लायक नहीं था। शर्म आनी चाहिए उन लोगों पे जो बैठ के उनकी सेल्फियां में खींच रहे थे कि सिद्धू मूसेवाला, सिद्धू मूसेवाला है। कम से कम ये तो देखो, उसकी जान जा रही है, कोई अपनी गाड़ी में डाल के, क्या पता उसकी जान बच जाती अगर टाइम से हॉस्पिटल पहुंच जाता। बट जो ऊपर वाले ने लिखा था कि 29 साल की एज में उसको इतनी छोटी उम्र में इस दुनिया से जाना था, और उनको याद करते हुए हम हर साल इसी तरह कैंप भी लगाएंगे, खूनदान भी देंगे और श्रद्धांजलि भी देंगे। सिद्धू मूसेवाला के नाम को जिंदा रखेंगे अपने दिलों में। अच्छा सर, अभी उनकी शादी होने वाली थी, जानकारी मिली है, तो उनके परिवार पे क्या बीत रहा हो इस टाइम? जैसे शादी का माहौल था घर में, एकदम से मातम में कन्वर्ट हो गया, क्या? देखो, ये अकेला लड़का अपने माँ बाप का, और वो भी इतनी प्रसिद्ध, इतनी फेमस हस्ती, और उसकी शादी हो रही हो, तो मेरे सामने पूरा यूथ के दिल में एक उमंग थी कि उसकी शादी को अगर खुद ना जाके देख जाए तो कम से कम सोशल मीडिया पे जाके देखें। उन सबकी उम्मीद टूटी। किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जो सेहरा उसके सिर पे लगा बंधा, उसकी चिता पे, उसकी लाश पे वो सेहरा उसकी माँ ने बांधा, उसके बाप ने उसकी मूंछों को खड़ा किया। वो देखते हुए दृश्य, कोई ही ऐसा आदमी, शख्स होगा जो दिल से ना रोया हो जब उसके फादर ने, बाप ने अपनी पगड़ी लोगों के सामने उतारी और उनके लिए बोला कि बहुत धन्यवाद, आप सिद्धू मूसेवाला की अंतिम यात्रा में मेरे साथ हो। ऐसी शख्सियतों को मैं दिल से प्रणाम करता हूँ, सलूट करता हूँ उस शख्सियत को और उनके माँ बाप को। बहुत जल्दी खालसा फेडरेशन उनके माँ बाप के पास, उनके गांव, उनसे मिलने जाएगी, और उनको जो भी हमारी तरफ से संतावना जिसे कह सकते हैं, और जो भी उनका हौसला अफजाई है, वो हम उनके बेटे की जगह करके आएंगे कि हम कहेंगे हम तुम्हारे बेटे हैं। पूरा देश जितना भी यूथ है वो आपके बेटे की तरह। सरकार से आप क्या मांग करते हैं उनकी हत्या की? क्या न्याय के लिए आप उसके लड़ाई लड़ेंगे? आपको सरकार डिसीजन तब देती है जब तक लोग भूल जाते हैं कि वो सिद्धू मूसेवाला था। जब तक लोग उस केस के बारे में 4 साल, 5 साल, 8 साल बाद पता लगता है कि हाँ भी वो हत्या हुई थी। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ पंजाब सरकार से, कृपा करके अगर आपको ये इनके हत्यारे मिल गए हैं तो इनको फांसी से कम सजा मत देना। इन्होंने एक सिद्धू मूसेवाले की हत्या नहीं, इन्होंने पूरे यूथ की हत्या की है। देश के विदेशों के पूरा यूथ जो उसका फॉलो करता था उनकी इन्होंने हत्या की है। तो और इनकी हत्या में कम से कम कोर्ट को भी तेजी दिखानी चाहिए कि इसको बहुत जल्दी फैसला करके, तो अगर उनके हाथ में आ गए हैं और जेन्युइन पर्सन वही है जिन्होंने मारा है, अगर वो कबूल कर रहे हैं या उनके पास पूरे सबूत है, कृपा करके इनको सड़क के बीच में जहां सिद्धू मूसेवाले को गोलियां मारी है वहीं पर फांसी पर लटकाया जाए। ये हमारे यूथ की डिमांड है सरकार से।